साइंटिस्टों ने एक ऐसे मशीन का निर्माण कर लिया है जिससे कि अगर उस मशीन के ऊपर अगर बर्फ़ गिरता है तो वो उसे बिजली में बदल देता है। तो क्या है ये पूरा प्रोसेस, ये मशीन कैसे काम करता है, इसका निर्माण किसने किया, इसके क्या फ़ायदे हैं और क्या इसके नुकसान है, पूरे डिटेल में जानेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदित्य और चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारे पृथ्वी पर हर समय 12% एरिया बर्फ से ढकी हुई रहती है और सर्दियों के दिनों में यह बढ़कर 33% हो जाता है। लेकिन हम ही लोगों में से कुछ बुद्धिमान लोगों ने एक ऐसे मशीन का निर्माण कर लिया है जिससे कि आप इन बर्फ से बिजली बना सकते हैं। लेकिन इन सभी बर्फ से नहीं, सिर्फ गिरते हुए बर्फ से ही आप बिजली बना सकते हैं। इस मशीन को बनाया है UCLA रिसर्चर्स ने और यह काम करता है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी पर। अब स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है तो जान लीजिए दोस्तों, वो इलेक्ट्रिसिटी जो कि रब करने पर है, यानी कि घिसने पर है। जैसे कि जब आप अपने बाल में बैलून रगड़ते हैं तो उसमें एक क्रैकिंग का साउंड आता है, तो वो यही बिजली ही होता है। तो इसी प्रिंसिपल पर इस मशीन को बनाया गया है। तो चलिए जानते हैं क्या इसका फुल प्रोसेस। तो दोस्तों, सबसे पहले शुरुआत करते हैं इसका नाम से। तो इसका नाम है स्नो बेस्ड ट्राइबो इलेक्ट्रिक नैनो जनरेटर और इसे शॉर्ट में स्नो टेंज भी कहा जाता है। स्नो पॉजिटिवली चार्ज होता है, तो अगर हम इसे किसी नेगेटिव चीज़ से अगर इसको रब करते हैं तो इससे इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो सकता है। तो हमारे ही बीच से कुछ बुद्धिमान लोगों ने यह सोचा कि क्यों ना स्नो को किसी ऐसे चीज़ से रगड़े जिससे कि बिजली उत्पन्न हो सके। तो इसके लिए बहुत सी चीज़ों का परीक्षण किया गया, जैसे कि एल्युमिनियम फॉयल का यूज हुआ, टेफ्लॉन का यूज हुआ, इसी प्रकार से बहुत सारे चीज़ों का यूज किया गया। लेकिन बिजली तो प्राप्त होती थी, लेकिन सफिशिएंट मात्रा में हम लोग को नहीं मिल पा रही थी। तो इसी तरह प्रयोग करते करते एक दिन इसमें सिलिकॉन का प्रयोग किया गया। ये बात जानकर आपको हैरानी हुई कि आज तक जितने भी मटेरियल का यूज किया गया है, सिलिकॉन ने उनमें से सबसे ज़्यादा बिजली निकाला है बर्फ पे रगड़ने के द्वारा। तो इसी से हम लोग का पहला चीज़ मिल गया कि भाई सिलिकॉन से ही बनेगा तो बनेगा ये मशीन। तो इसी प्रकार सिलिकॉन का यूज करते हुए इस मशीन का निर्माण किया गया। अब सिलिकॉन का जो प्लेट होता है वो किस चीज़ से बना होता है, तो सिलिकॉन का प्लेट बना होता है सिलिकॉन एटम, ऑक्सीजन एटम जो कि कंबाइन होता है कार्बन, हाइड्रोजन और कुछ और एलिमेंट्स के साथ, जो कि नेगेटिवली चार्ज होता है। तो जब बर्फ गिरता है इस पर तो वो पॉजिटिव नेगेटिव मिलकर एक एनर्जी का निर्माण करते हैं जो कि बिजली के रूप में हम जानते हैं उसको। तो दोस्तों, अब आ गया है हमारा दूसरा पॉइंट कि आखिर इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। तो चलिए इसके सारे फ़ायदे आपको गिनवा देते हैं। पहला फ़ायदा, जिस जगह पर बर्फ़ बहुत ही ज़्यादा मात्रा में गिरती होगी वहाँ पर आप सोलर पैनल का यूज नहीं कर सकते हैं, और कर भी पाएंगे तो बहुत ही कम मात्रा में आपको बिजली मिलेगी। वो कैसे, तो मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए कि अभी बर्फ़ नहीं गिर रही है तो आप सोलर पैनल लगा दिए तो बहुत अच्छे से आपको धूप आ रही है, आप उसे एनर्जी बना रहे हैं, यूज कर रहे हैं। लेकिन जब बर्फ़ गिरेगा तो सूरज की रोशनी उतनी नहीं पहुँच पाएगी, थोड़ी सी पहुँचेगी, जिससे कि पहले की तुलना में कम एनर्जी का उत्पादन होगा, जिससे कि ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पाया जाएगा। तो बर्फ के इलाकों में ये दो बात तो पक्के हैं कि या तो आपको बिजली का यूज नहीं कर पाएंगे या फिर बहुत ही कम मात्रा में कर पाएंगे। तो उन जगहों के लिए ठीक है, जब दिन अच्छा है तो आप सोलर पैनल का यूज कीजिए, और जब खराब है तो उसके जगह आप इस मशीन का यूज कर सकते हैं। और जब बर्फ गिरे तो यह मशीन आपको उससे भी बिजली बना के दे, यानी कि आप सालों भर बिजली का मजा ले सकते हैं। फ़ायदा नंबर 2, इसका एक और फ़ायदा यह है कि यह कितने स्पीड से बर्फ़ गिर रही है, कितनी मात्रा में गिर रही है, किस डायरेक्शन से गिर रही है, इसका क्या स्पीड है, पूरी तरह से आपको बताएगा। जिससे कि इससे आप बिजली तो बनाए ही, आप एक तरह से जानकारी के तौर पे भी रख सकते हैं, जिससे आप बहुत जगह पे यूज भी कर सकते हैं। अब क्या है यूज, बहुत ही महत्वपूर्ण यूज है, मैं आपके लिए लेके आया हूँ। इसे आगे पॉइंट में डिस्कस किया जाएगा। अभी फ़िलहाल इतना जानिए कि ये स्पीड को बताएगा, डायरेक्शन को बताएगा और क्वांटिटी को भी बताएगा कि कितना बर्फ़ गिर रहा है। दोस्तों, बर्फीली इलाकों में लोग स्पोर्ट्स भी खेलते हैं, जैसे कि स्कीइंग। उस स्पोर्ट्स में इस टेक्निक का यूज हो सकता है। वो कैसे है कि आप इसको प्लेयर की बॉडी पर इंस्टॉल कर सकते हैं, जिसके बाद प्लेयर कितनी स्पीड से जा रहा है, क्या बर्फ़ की मात्रा है, इन सब एप्लीकेशंस की मदद से आप प्लेयर के स्टैटिक्स जान सकते हैं, उसका परफॉर्मेंस कैसा है वो आप जान सकते हैं, उसको परफॉर्मेंस को आप सुधार सकते हैं, क्या उसमें कमियां हैं ये भी आप निकाल सकते हैं। तो ये एक तरह से स्पोर्ट्स में भी हेल्पफुल है। और एक और बड़े फ़ायदे की बात करें तो ये बाकी सभी चीज़ों से बहुत ही कम रेट में इसका उत्पादन किया जा सकता है। क्योंकि एक सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूँ कि इसके लिए कोई बैटरी की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। ये बर्फ़ गिरेगा, एनर्जी बनाएगा, सप्लाई करेगा, बैटरी का यहाँ कोई ज़रूरत ही नहीं है। अगर दूसरे प्रकार से सोचें, दुनिया में ऐसा कोई भी बिजली बनाने वाला चीज़ नहीं है जिसमें आपको बैटरी का यूज ना होता हो। यहाँ तक कि जनरेटर भी आप यूज कीजिएगा तो इसमें आपको तेल का ज़रूरत पड़ता है, लेकिन इसमें जीरो कॉस्ट है। बस एक बार मशीन खरीदिए, इंस्टॉल कीजिए और बिजली का मज़ा उठाइए। बैटरी की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और खेलों में इसका और कैसे यूज हो सकता है तो इसके बारे में चलिए एक डिटेल में बात कर लेते हैं। तो प्लेयर जो है वो कितनी स्पीड से जा रहा है, किस दिशा में जा रहा है, उसका परफॉर्मेंस कैसा है, प्लेयर कूद रहा है कि हल्का सा चल रहा है,
कि बहुत स्पीड में चल रहा है, इसको भी आप इस मशीन की मदद से डिटेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों इसका मैं अगर शॉर्ट समरी दूँ तो सुन लीजिए ज़रा, 2 मिनट का होगा। तो फर्स्ट बार इसका निर्माण किया था UCLA रिसर्चर्स ने, जो कि बहुत ही कम लागत में इसका निर्माण हो सकता है। इसमें बैटरी की भी ज़रूरत नहीं है। ये स्नो किस स्पीड से गिर रहा है, किस डायरेक्शन में गिर रहा है, कितनी मात्रा में गिर रहा है, सब ये बता सकता है। इसको आप खेलों में भी यूज कर सकते हैं। और जब ठंडी के दिनों में बर्फ़ से सही मात्रा में सनलाइट नहीं आ पाती है तो आपको जो बिजली की कमी होती है सोलर पैनल से, उसको भी ये पूरा कर सकता है। और ये सस्ता होने से गरीब घरों में भी इसे पहुँचाया जा सकता है। और दोस्तों ऐसे ही और वीडियोस को जानने के लिए हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, और वीडियो पसंद है तो इसको लाइक कर दीजिए। लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलता है और लगता है कि जैसे लोगों को हमारी बातें समझ में आ रही हैं, उनको नॉलेज मिल रहा है और हमें और भी वीडियोस बनाने का मन करता है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।